नमस्कार, हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। लेकर आया हूं मैं मनोज चौहान आज एक नई वीडियो कक्षा 8वीं पाठ्यक्रम से पाठ 10 कहानी कामचोर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कामचोर कहानी की लेखिका इस्मत चुगतई का जन्म 21 जुलाई 1915 को बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ। ये उर्दू साहित्य की बहुत ही जानी मानी लेखिका है। इन्हें उर्दू साहित्य में इस्मत आपा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज में व्याप्त समस्याओं को सच्चाई के साथ उजागर किया है। इनका निधन 24 अक्टूबर 1991 में हुआ। ये था लेखिका का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब बात करते हैं कक्षा 8वीं में लगी कहानी कामचोर की। कामचोर कहानी बहुत ही व्यंग्यपूर्ण और हास्य से परिपूर्ण कहानी है। कामचोर कहानी अर्थात आलसी बच्चों की कहानी। बच्चे अक्सर काम से जी चुराते हैं। उन्हें खेलने कूदने और मस्ती करने में ही आनंद आता है। इस कहानी में बताया गया है कि अगर सही दिशा निर्देश अर्थात सही तरीका उन्हें न बताया जाए तो बच्चे सही तरीके से काम नहीं करते। अर्थात बच्चों को उन्हें काम करने का तरीका सिखाना बहुत ज़रूरी है। काम सही तरीके से न होने से क्या क्या परेशानियां घर वालों को होती है इस पाठ में बताया गया है। और बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताया गया है कि काम ना करने से क्या क्या होता है। जब उन्हें काम करने के लिए कहा जाता है तो तब घर की कैसी परिस्थिति हो जाती है। चलिए पढ़ते हैं कहानी का सार। कामचोर कहानी। यह कहानी इस्मत चुगतई द्वारा लिखित है। यह एक संयुक्त परिवार की कहानी है। इस घर में बच्चों की अच्छी खासी फौज है। इनकी देखभाल के लिए घर वालों ने बहुत से नौकर रखे हुए हैं। बच्चों को हर वस्तु उनके हाथ में मिल जाती है, इसलिए सभी बच्चे आलसी और निकम्मे हो गए हैं। पिताजी उन्हें सुधारने के लिए काम में लगाते हैं, परंतु वे सारे घर में भूकंप की स्थिति पैदा कर देते हैं। वे सभी बच्चे घर वालों की परेशानियों का कारण बन जाते हैं। वे काम करने के अभ्यस्त नहीं हैं। अचानक उन्हें काम करने के लिए कहा जाता है तो एक हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। घर वाले अपने सिर पीटते रह जाते हैं। यह कहानी हास्य शैली में लिखी गई है। मनोरंजन के साथ साथ यह हमें एक अच्छी सीख भी देती है। हमें चाहिए कि बच्चों को आरंभ से ही अपने कार्य को करने के लिए अभ्यस्त बनाएं। यह उनके विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इससे वे जिम्मेदार बनते हैं और कार्य कुशलता का गुण भी उनमें आता है। तो बच्चों, जो ये कामचोर कहानी है ये हमें क्या शिक्षा देती है? कामचोर पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी काम को बड़ी सूझबूझ के साथ करना चाहिए, वरना बिना सोचे समझे किया गया काम हमें मुसीबत में डाल सकता है। साथ ही बच्चों को समय रहते ही हर काम को करने की आदत डालनी चाहिए और उन्हें उत्साहित करते रहना चाहिए ताकि बच्चे आलसी और निकम्मे ना बने। तो बच्चों, ये तो था कहानी का सार। आप सभी बच्चे इस कहानी को अपनी किताब से पूरा पढ़ें। तो कहानी में जो कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आए हैं, कठिन शब्दों के अर्थों में देख लें। हरगिज, बिल्कुल, फरमान, राजाज्ञा, दुहाई, कसम, मिसाल, उदाहरण, मैली, गंदी, मुफ्त, फोकट, तनख्वाह, पगार, हवाला, उल्लेख करना, याचना, प्रार्थना, फर्शी, फर्श पर बिछी हुई, धुआंधार, ताबड़तोड़, घमासान, घोर, ठूसम ठास, धक्का, कुमुक, बुलावा, पीठ दिखाना, डर जाना, विरुद्ध, खिलाफ, उटपटांग, अजीब, तरकारी वाली, सब्जी वाली, तरकारी, सब्जी, तत्काल, तुरंत, व्याकुल, बेचैन, कतार, पंक्ति, बटालियन, पलटन, कोर्ट मार्शल, सैनिकों को मिलने वाली सजा। ये तो थे कहानी में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। अब बच्चों, हम बात करते हैं कहानी के प्रश्न अभ्यास की। प्रश्न नंबर 1 देखें। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया? उत्तर, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं बच्चों के बारे में कहा गया है क्योंकि वे घर के कामकाज में जरा सी मदद नहीं करते थे तथा दिन भर खेलते कूदते रहते थे। प्रश्न नंबर 2, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? उत्तर,
बच्चों के उधम मचाने से घर की सारी व्यवस्था खराब हो गई। मटके सुराइयाँ इधर उधर लुढ़क गए, घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, घर में धूल मिट्टी और कीचड़ का ढेर लग गया। मटर की सब्जी बनने से पहले भेड़ें खा गई, मुर्गे मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए। कहने का मतलब है कि बच्चों के उधम मचाने से घर की जो सारी जो परिस्थितियां थी, जो दशा थी, वो खराब हो गई थी। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 3। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने ये कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ? उत्तर, अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर की हालात को देखकर ऐसा कहा था। जब पिताजी ने बच्चों को घर के कामकाज में हाथ बंटाने की नसीहत दी तब उन्होंने किया। इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया, चारों तरफ सामान बिखरा दिया, मुर्गियों और भेड़ों को घर में घुसा दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि काम करने के बजाय उन्होंने घर का काम कई गुना बढ़ा दिया, जिससे अम्मा जी बहुत परेशान हो गई थी। उन्होंने पिताजी को साफ साफ कह दिया कि या तो बच्चों को करवा लो या मैं मायके चली जाती हूँ। इसका परिणाम ये हुआ कि पिताजी ने घर की किसी भी चीज़ को बच्चों को हाथ ना लगाने की हिदायत दे डाली, नहीं तो सज़ा के लिए तैयार रहने को कहा। क्योंकि जैसे बच्चों ने घर का काम करना शुरू किया तो उन्होंने घर का जो हालात किया, घर की जो स्थिति थी वो पूरी तरह से ख़राब कर दी। जो सामान था उसको तहस नहस कर डाला, इधर उधर पूरी तरह से बिखेर दिया। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 4। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? उत्तर, यह एक हास्य प्रधान कहानी है। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, जिससे वे बचपन से ही रचनात्मक कार्य में लगन तथा रुचि का परिचय दे सकें। उनके ऊपर बड़ों की जिम्मेदारी थोपना बचपन को कुचलना है। अतः बड़ों को चाहिए कि समझदार बच्चा बनकर बच्चों के बीच रहें और उन्हें सही दिशा प्रदान करें। अगला प्रश्न देखें, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? उत्तर, बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी ना पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। उन्हें काम तो करना चाहिए, पर समझदारी के साथ। बच्चों को घर परिवार के काम धंधों को आपस में बांटकर बच्चों से समझकर पूरा करना चाहिए। उन्हें अपने खाली समय का सदुपयोग करना चाहिए तथा रचनात्मक कार्य में मन लगाते हुए परिवार वालों का सहयोग करना चाहिए। ये तो थी कहानी कामचोर। हमने कामचोर कहानी के भाव को समझा। कामचोर कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कामचोर नहीं बनना चाहिए, हमें अपना काम करने की आदत डालनी चाहिए। साथ ही साथ हमने कहानी के प्रश्नों को भी किया। तो आप सभी बच्चे कहानी के प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिख लें। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।